गुड मॉर्निंग अनुप सर फ्रॉम झारखंड रांची मांडर। मैं आज यहाँ पर आप लोगों को बताना है फाइनल टच ऑफ मैथमेटिक्स। आप फंसते कहाँ पर है मैथमेटिक्स। और ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मैट्रिक की एग्ज़ाम लिखने के पहले जैक बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हैं, वो इस वीडियो को बिल्कुल ही मतलब गहराई से सुने और देखें और समझें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि ये चैनल जो है ना, एवरीथिंग अंडर वन चैनल, यू विल गेट एवरीथिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स करना कैसे है। हम अक्सर जब एक्चुअली आई एम अनूप सर और मांडर में हमारा एक स्कूल चलता है, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारा गाइडलाइन दे दिया है। और यदि आप मेरे गाइडलाइंस को ज़्यादा देखना चाहते हैं तो मेरे जस्ट पहले की वीडियोज़ को देखिए। ऐसा क्यों भाई? इसलिए क्योंकि मैंने मैट्रिक के लिए एक अलग कॉलम बनाया है, मैट्रिक इंटर के लिए एक प्लेलिस्ट में जगह डाल दी है। आप यदि उन चीज़ों को गहराई से देखते हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आप अच्छा कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट मैथ। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम मैथ को कठिन समझते हैं। मैथ कठिन नहीं है। मैंने कुछ ट्रिक्स दिए थे मैथ के लिए। तो ट्रिक्स क्या था? ट्रिक्स नंबर 1 कि सबसे पहले मैथ के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको एक पेज में लिखिए और उसको लेकर घूमते रहिए। जहाँ मौका मिला शुरू हो जाइए याद करने के लिए, क्योंकि यदि आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। अब रही बात नंबर टू है, पहला हो गया फार्मूला। दूसरा दूसरा हो गया फार्मूला के बाद आप क्या देखेंगे कि कभी भी मैथ को लिख लिख कर अभ्यास करें और सबसे पहले मैथ की जड़ तक जाएं। मतलब मैथमेटिक्स का पहला मतलब यूं कहें तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन एग्जाम्पल से, शुरू से, इंट्रोडक्शन से घुस के देखिए और उसके बाद उतरिए कहाँ? क्वेश्चन आंसर में। क्योंकि यदि आप बीच से पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार क्वेश्चन घुमा देता है। तो क्वेश्चन 3 तरह से सेट किए जाते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। तो इजी, मीडियम और हार्ड 3 तरह से सेट करते हैं। तो 3 तरह से सेट करते हैं। तो इसलिए यदि आपको किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है तो आपको उसको देखना ही पड़ेगा। कैसे? जब आप एकदम एनसीईआरटी की बुक को बिल्कुल अंडरलाइन करते हुए मार्कर समझ रहे हैं ना? मैंने पहले भी बताया है, पैरेट कलर के मार्कर से अंडरलाइन कीजिए और देखिए कि क्या बोलना चाह रहा है। आपका बुक? ट्रिग्नोमेट्री में देखिए हाइट एंड डिस्टेंस क्या बोलना चाह रहा है, राइट? एग्जाम्पल खत्म किया, उसके बाद पहुंच जाइए एक्सरसाइज में घुसिए। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको एक गोला मारिए, गोलाकार बिंदु, और छोड़ दीजिए। अगले दिन जो है उसको अपने फ्रेंड से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मतलब जैसे हुआ आप शुरू हो गए। अरे यार, मैं बता रहा हूँ ना, मैथ को मैं जान रहा हूँ अच्छी तरह। शुरू किया बनाना, यदि नहीं बन रहा है, जब नहीं बन रहा है ना तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। यार, गोलाकार मारो ना, आगे बढ़ जाओ। क्यों टेंशन लेते हैं? मैथ को पढ़ने के लिए सुबह का समय बहुत अच्छा होता है और सुबह 1 घंटा मैथ की प्रैक्टिस करें। सुबह 1 घंटा मैथ की प्रैक्टिस आप करें। यदि सुबह आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा, मैथ की प्रैक्टिस जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो शाम में मैथ की प्रैक्टिस करने से पहले ध्यान करें, मेडिटेशन। तब आप देखिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आते जाएगी और आते ही जाएगी। और यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात और है। एक बहुत ही अहम बात क्या है भाई?
सबसे अहम बात यहाँ पर है कि आप कभी भी किसी भी मैथ को ना छोड़ें एग्जाम में। अब रही बात कि भाई क्वेश्चन याद हो गया, क्वेश्चन आंसर अब नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज है, ठीक है। सबसे आसान है, लिख लिख कर पढ़ना सबसे आसान है, राइट। अब क्या है कि लिख लिख कर पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं, फायदे बोल दिए, फायदे। अब मैथ में क्या करना है, बहुत गहराई सुनिएगा प्लीज, बिना स्किप किए हुए। जैसे ही आपको मैथ का क्वेश्चन मिला, मैंने पहले ही कहा है भाई कि आप 1-2 घंटा पहले पढ़ना बंद कर दें। यदि बंद नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम गलत जा सकते हैं, आपको बर्डन हो सकता है। एकदम बिंदास मेडिसिन करते पढ़ते रहिए, लिख लिख के पढ़िएगा। अब रही बात थ्योरम की, जो जहां पर थ्योरम आता है, तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप थ्योरम का आंसर नहीं दे सकते हैं। थ्योरम्स को पढ़िए, और कभी भी जब आप किसी को प्रूव करते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि याद रखिएगा आपको भाई 2-3 सेट तो सॉल्व करने होंगे मैट्रिक्स से, जो आपका सैंपल पेपर है, लेकिन बाकी सेट को भी गहराई से देखना होगा कि क्या कोई क्वेश्चन अछूता रहा। यदि कोई क्वेश्चन अछूता नहीं है, दैट मीन्स इट्स वेल। What is the main thing here? That is time management. टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम के मैनेजमेंट के लिए ही मैं बता रहा हूं कि 2 घंटा पहले पढ़ना बंद करें, ताकि आपका दिमाग शांत रहे। शांत हो गया दिमाग, और एकदम आराम से आप 1 2 3 4 करके कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस्ड क्वेश्चन में। किसी भी आंसर को देने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग आंसर को समझते हैं भी क्या है नहीं है, लग जाते हैं। नहीं यार, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। अगर सरफेस एरिया दिस दैट पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंड्रिकल का जो आप आता है, फॉर्मूलाज रहेंगे, फॉर्मूले रहेंगे, तब आप याद कर पाओगे। नंबर 2, कहीं कहीं पर होता क्या ना कि स्टूडेंट जब क्वेश्चन को बनाते हैं जंप मार जाते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का जंप कर गए। जंप नहीं करना है, जंप मत कीजिए, क्योंकि यदि आप जंप करते हैं ना तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ये समझ के एग्जाम में उतरिए कि एग्जामिनर कुछ नहीं जानते हैं, और आपको उनको बताना है कि यू नो ऑल। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको पूरी तरह लिखना होगा। मान लीजिए टीचर को आपको यह भी समझाना होगा कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², क्योंकि यहां पर स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग। और जब स्टेप मार्किंग होती है ना, तो ये याद रखिएगा कि स्टेप मार्किंग में यदि आप आंसर नहीं जान रहे हो तो अंत तक जाइएगा। आंसर में बहुत कम नंबर रहते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन आपने जितना प्रयास किया, आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिल सकता है। अगर आंसर सही ना हो तब भी आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। फार्मूला को लिखिएगा, आगे बढ़िएगा। किसी भी मैथ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने से उसमें आपके अंक मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अपने कॉपी को साफ सुथरा रखें और अपने दिमाग को शांत। और अभी से मैथ्स की प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं। अभी मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है, ठीक है, कि 26 रन और 6 गेंद अंतिम ओवर में, और सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान खड़े हैं, तो होता कैसे। हमसे अगर यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं अभी भी कहता हूं, एग्जाम बहुत, आप बोलिएगा बहुत दूर की बात है, नहीं, बहुत नजदीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है। अब यहां पर क्या करना है भाई? अब यहां पर क्या करना है? यहां पर यही करना है ना कि कभी भी अपने आप को गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है। एकदम आराम से मन को शांत रख के
एग्जाम लिखने हैं। कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, यही मैथ का मूल मंत्र है। यदि आप जाइएगा, घुसिएगा कभी भी एग्जामिनेशन में, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, दिस है, दैट है, लॉट्स ऑफ थिंग है, तो उसके लिए आप कभी घबराइए मत। आराम से घुसिए, मन को शांत रखे। क्वेश्चन के पैकेट को खुल रहा है तो डरिए, अरे क्या होगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, नहीं, शांत रहिए। जस्ट वेट कीजिए, क्वेश्चन आया, एकदम शांति से आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, टेंशन लिए बिना। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन घुमा दिया। अगर आप इंट्रो बढ़िया से पढ़िएगा एनसीईआरटी से, तो कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा नहीं पाएगा। और नंबर 2, एग्जाम में एक काम करना है, और मान लीजिए कहीं पर कुछ रफ वर्क करना है ना, तो जस्ट इस कॉपी जो है, कॉपी के बगल में ही ROUGH रफ करके वहां पर लिख दीजिए रफ। अब क्या है कि भाई रफ वर्क जो है वो देखना है। रफ वर्क को मेंटेन कीजिए। रफ वर्क को मेंटेन करने के बाद सीधे आप क्या कीजिए ना कि एकदम वेल बैलेंस्ड कॉपी, साफ सुथरी हो, थोड़ी जगह छोड़िएगा, मार्जिन दीजिएगा, है ना, अच्छा लगे, गोल गोल लिखना। थोड़ी प्रैक्टिस करें, लिख कर पढ़ें, और 2-3 चीजों को इस तरह बनाएं। आप देखिएगा कि आपको मजा आएगा। अब भाई क्या मजा आएगा? बात सीधी सी सर, कि आप जो हैं, आप जब उसको फेस करते हैं तो आप देखते हैं कि कितना अंतर आएगा। अब अंतर कैसे आएगा? अंतर आएगा क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि मैथ इजी है, और मैथ अभी आपका तुरंत नहीं है, बहुत लेट में है। अभी मैं जो बनाऊंगा ना कि 26 रन बाकी हैं और 6 गेंद है, कैसे बनेगा, उसमें मैं बताऊंगा कि अब करना क्या है। और उसके बाद आएगा अनूप सर का ब्रह्मास्त्र एग्जाम के लिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके एग्जाम्स अच्छे जाते कैसे नहीं है, मतलब एग्जाम अच्छे जाएंगे। याद रखिए, आपकी और आपकी असफलता के पीछे मैं खड़ा हूं, अनूप सर। लोग मुझे बोलते हैं अनूप सर। आपकी और आपकी असफलता के पीछे, मतलब के बीच में आप खड़े हैं, ठीक है, असफल उधर खड़ा है, लेकिन बीच में अनूप सर हैं। आपकी असफलता को आप तक पहुंचने के लिए अनूप सर से टकराना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि अनूप सर ने आज तक कोई बाजी हारी नहीं है। अब मैं ये अपने दम पर नहीं कर रहा हूं यार, इंसान ही हारता है ना। मैं अपने दम पर नहीं कर रहा हूं, मैं उनके दम पर कर रहा हूं, गॉड के दम पर। क्योंकि यदि आप दृढ़ निश्चय होकर आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वरीय शक्तियों को भी आना पड़ता है आपकी मदद करने। कोई टेंशन नहीं, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल भी मत लीजिए, जस्ट एंजॉय। लिख के पढ़िए, नो टेंशन, नो वरी, हेडेक भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका होगा एसएसटी का, दैट मीन्स अंतिम वीडियो आ जाएगा एसएसटी का। और उसके बाद हमारा आएगा क्या, वही 26 गेंद और 6 बॉल, और फाइनली आएगा ब्रह्मास्त्र। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और हम एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हाँ, एक और बात, सिर्फ नंबर के लिए पढ़ाई मत कीजिए, नंबर के लिए पढ़ाई मत कीजिए। आप अपने दिल से जो भी है लिखिए, अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, अपनी मर्जी। यार नंबर मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं फिलहाल आप लोग को नंबर के लिए बता रहा हूं, ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। जय हिंद, जय भारत।